तो एपी का जो क्वेश्चन है वो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एपी का पहला क्वेश्चन क्या है वो देखें। ये देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। वो है कि प्रत्येक किसी किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया है, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। मतलब ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो आपका प्रथम पद ए है वो है 15 रुपया, और अगर हम बात करें डी की यानी प्रत्येक अगले किलोमीटर के लिए वो है 8 रुपया। तो कह रहा है कि बताना है कि ये एपी में है या नहीं, अगर एपी में है तो क्यों है, तो ये हमसे पूछ रहा है। तो ये फैक्ट बात है कि अगर हम निकालने की कोशिश करें अगर इसके एपी को, तो वो निकल के आएगा A2 A3 सो ऑन। अगर हम ए की बात करें तो हमारा ए जो है वो है 15 रुपया, जिसके बाद A2 जो है वो A प्लस डी यानी कि 15 रुपया प्लस 8 रुपया, यानी टोटल कितना 23 रुपया। और अगर हम A3 निकालें तो वो आएगा A प्लस 2D यानी कि 15 रुपया प्लस 2 गुने 8 रुपया, यानी कि 15 प्लस 8 दूना 16, यानी कि टोटल 31 रुपया ये निकल कर के आएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हर एक टर्म की बात करें, ये जो पहला टर्म है 15 रुपया है, दूसरा टर्म जो है 23 रुपया और तीसरा टर्म जो है वो 31 रुपीज़ है। ये सभी को अगर आप देखते हो तो पता चलता है कि इन सबके बीच का जो अंतर है ना वो क्या है, इक्वल है। और हम पहले ही बता चुके हैं कि कोई चीज़ एपी में तब होगा जब हम बात करें कि दो लगातार पदों का जो अंतर होगा वो क्या होगा, सेम होगा। अगर इसका डिफरेंस भी हम निकालने की कोशिश करें तो आप देख सकते हो कि हमारा पहला पद जो है वो क्या है 15 रुपया है, दूसरा पद जो है ना वो आपका 23 रुपया है, और तीसरा पद जो है आपका वो है 31 रुपीज़। अगर डी भी निकालें तो अगर हम A3 से A2 को माइनस करते हैं तो 31 माइनस 23 बोले तो 8 रुपया, और अगर हम A2 में से A1 को माइनस करते हैं यानी 23 माइनस 15 तो ये भी बनेगा कितना 8 रुपया। तो ये क्या बताता है कि ये जो टर्म्स है वो किस में एपी में अवेलेबल है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो भी क्वेश्चन है इसमें टोटल जो क्वेश्चन है वो है आपके 1 2 3 4, ये 4 अलग अलग क्वेश्चन है, जिसमें से एक क्वेश्चन मैंने आपको बना करके दिखा दिया। तो आप ना ये जो बचे हुए जो 3 क्वेश्चन है वो आप बना लोगे। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कहता है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी है। मैं इसमें से 5 क्वेश्चन है, इसमें से 2-1 क्वेश्चन मैं आपको बना के दिखाता हूं, फिर आगे चल करके आप इसको सॉल्व करेंगे खुद से। पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूं, ए की वैल्यू डी है, ए की वैल्यू 10 है और डी की वैल्यू भी 10 है। पहला जो क्वेश्चन है आपका वो कहता है कि ए की जो वैल्यू है वो 10 है और डी की जो वैल्यू है वो भी 10 है। चलिए हम देखते हैं, इसका एपी लिखना है तो एपी कैसे लिखेंगे, A2 A3 A4 सो ऑन, 4 पदों तक कह रहा है तो हम 4 पद ही लिखेंगे। तो हमारा पहला पद है 10, दूसरा पद निकालने के लिए फॉर्मूला A प्लस डी यानी कि 10 प्लस 10 बोले तो 20। अगर हम तीसरे पद की बात करें तो A प्लस 2D यानी कि 10 प्लस 2 गुने 10 बोले तो 10 प्लस 20 यानी कि टोटल 30। अगर हम A4 की बात करें तो क्या आएगा, A प्लस 3D यानी 10 प्लस 3 गुने 10 यानी कि A 10 और प्लस 30 बोले तो 40। तो हमारा एपी क्या आएगा, हमारा एपी निकल के आएगा 10 20 30 और 40 सो ऑन। ठीक है, तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप इस तरीके से इन क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो बहुत आसानी से आपको समझ में भी आ जाएंगे और चीज़ों को कंटिन्यू करोगे तो ये आपका प्रैक्टिस बनता रहेगा। तो ये पहला क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन जो है नेगेटिव वाला क्वेश्चन मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो हम देखते हैं हमारा जो इसमें से कौन सा नेगेटिव वाला क्वेश्चन है। तो वो अगर मैं देखूं तो नेगेटिव क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो अगला जो क्वेश्चन है जिसमें ए की वैल्यू -2 है, डी की वैल्यू 0 है। तो दूसरा सवाल जो था हमारा वो कुछ ऐसा है कि ए की जो वैल्यू है वो -2 है और डी की वैल्यू जो है वो 0 दे रखा है। तो हम देखें पहला पद तो हमारा -2 है, ठीक है। दूसरे पद निकालने के लिए बात करें तो a प्लस डी फॉर्मूला लगाएंगे यानी -2 + 0 तो कितना बनेगा, -2 बनेगा। A3 की बात करें तो a प्लस 2d यानी a की वैल्यू कितनी, -2 अब प्लस 2 गुने d की वैल्यू 0 तो ये भी कितना बनना है, 2 ही बनना है, क्योंकि 0 से किसी चीज़ को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 ही होता है। अगर हम A4 की बात करें तो a प्लस 3d हमारा फॉर्मेट होगा, a प्लस 3d। अगर हम a की बात करें तो -2 + 3 × 0 बोले तो कितना, -2 + 0 यानी कि -2 ही आना है। अगर हम इस एपी की बात करें तो ये एपी आपका सिर्फ -2 ही रह जाएगा। क्यों, क्योंकि इस एपी के सभी पदों का जो अंतर है वो क्या है, 0 है। तो इस तरीके से ये सवाल आप बना लोगे। हम ये उम्मीद करते हैं कि ये जो सवाल है वो आप सही तरीके से सॉल्व कर लोगे। ठीक है,
अब हम अगले टर्म की तरफ बढ़ते हैं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे जो सवाल है वो देखें। आगे का सवाल है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर ज्ञात करना है। तो हम ये देखें कि ये कैसे सॉल्व होगा। इसमें से भी दो सवाल मैं आपको बना करके दिखाऊंगा। इसका पहला सवाल हम लेते हैं, जिसमें पहला सवाल जो है वो कुछ ऐसे है कि वैल्यूज जो है वो है 3, 1, -1 और -3 सो ऑन। ये हमारे पास डिजिट्स हैं। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अब अगर हम इसके प्रथम पद की बात करें तो आपका प्रथम पद a होगा यानी कि 3, और d निकालने के लिए हम a2 में से a1 को माइनस करते हैं, यानी 1 - 3 बोले तो -2 इसका आंसर आना है। अगर हम इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो इसका दूसरा क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, जिसमें से आप बना लेना सारे क्वेश्चन। मैं 2 क्वेश्चन बना करके दिखाता हूँ। मैं तीसरा क्वेश्चन बना रहा हूँ, इसका तीसरा क्वेश्चन है इसका। ये अब इस सीरियल पे ना जाना, वो तीसरा क्वेश्चन है बुक का। तीसरा क्वेश्चन है आपका 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। ये थोड़ा बटे वाला क्वेश्चन मैं आपको बना के दिखा दूं। अगर इसकी बात करें तो इसका प्रथम पद जो है 1/3 ही होगा। डी निकालने के लिए a2 - a1 यानी कि 5/3 -1/3 होगा। यानी अगर हम इसको सही तरीके से देखें तो हमारे पास क्या होगा, एलसीएम लेना होगा। 3 एलसीएम आएगा और ये 5 - 1 यानी कि 4/3 इसका आंसर होगा। ठीक है, आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम आगे की तरफ बात करें तो हम चौथा क्वेश्चन जो है इसका वो देखें। वो ये कहती है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से एपी में है, यदि कोई एपी में है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। तो एक क्वेश्चन मैं आपको बना के दिखाता हूं, बाकी क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करना। ठीक है, कोई भी एक सवाल मैं बना के दिखा देता हूं। चलो ये मैं दूसरा क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा डिफरेंट है ये थोड़ा सा, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन बना के दिखाता हूँ। ये क्या है, 2, 5/2, 3, 7/2 सो ऑन। ये है। अब पूछ रहा है कि ये इसमें से कौन एपी में है, और अगर एपी में है तो उसके नेक्स्ट 3 या 4 टर्म लिखने के लिए बोल रहा है। 3 टर्म्स और बोल रहा है, वो भी देख लेंगे। तो पहले जांच करते हैं। तो a2 - a1 यानी कि 5/2 से माइनस करना है 2 को अपॉन 1, 2 एलसीएम 5 - 4 यानी टोटल कितना 1/2 इसका वैल्यू आना है। अगर हम a3 से a2 को माइनस करते हैं यानी 3 - 5/2, एलसीएम 2 आएगा, ये 6 बनेगा और ये 5 बनना है, वो तो आपको एलसीएम आता है, ये बनेगा 1/2। यहाँ हम लिख सकते हैं कि यहाँ लगातार पदों का अंतर क्या है, समान है, अतः यह क्या है, एपी में है। ठीक है, चलिए अब इसके अगले टर्म्स को भी लिखना है। ये एपी में है, अगला टर्म हमें लिखना है। चलिए देखते हैं, अगला टर्म लिखना है। तो हम अगर अगला टर्म की बात करें तो हमें लिखना है a4। a4 लिखने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा a + 3d। अगर हम बात करें तो हमने अभी अपने क्वेश्चन में देखा था कि a की वैल्यू जो है वो क्या है, 2 है, और d की वैल्यू 1/2 निकली है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं अपने याददाश्त के लिए, d की वैल्यू 1/2 है और a की वैल्यू जो है वो 2 है। चलिए, तो ये साइड है, ये है इसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, a की वैल्यू हम यहाँ लिखते हैं +3 × 1/2 यानी 2 प्लस ये क्या बनेगा 3/2, एलसीएम लेंगे इसका 2, ये कितना बनेगा 4 और 3 7, ये 7/2। अच्छा, ये तो पहले से निकला है, सॉरी। a4 निकालना था हमें, a5 निकालना था। a5 की वैल्यू क्या होगी, a + 4d। a की वैल्यू कितनी है 2, 4 × d की वैल्यू 1/2, ये क्या होगा खत्म। तो ये कितना बनेगा 2 + 2 यानी कि 4। a6 निकालना है तो क्या बनेगा a + 5d। a की वैल्यू कितनी है 2 + 5 × 1/2, इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो 2 + 5/2, ये क्या बनेगा 2 एलसीएम, ये बनेगा 4 + 5 यानी कि 9/2। ठीक है, अगर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो उसका अगला टर्म भी निकल जाएगा, जो कि आगे की तरफ हमें ये करेंगे तो बढ़ेंगे तो बन जाएगा। तो ये हमारे अगले टर्म्स हैं। इसको अगर सही तरीके से लिखना हो तो आप इसको क्या करेंगे, अगला टर्म भी निकालेंगे, क्योंकि हमें वो टोटल कितने टर्म निकालने के लिए बोल रखा था, 3 टर्म। तो a की वैल्यू 2 है, d की वैल्यू 1/2 है, याद रखना। ठीक है, तो